नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद ज़िंदगी में आपका नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी नॉलेजेबल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर पाल और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ज़िंदगी में हम सोचते कुछ है और होता है कुछ है। तो इस वीडियो से हम जानेंगे। बहुत समय पहले एक नेता था और वो नेता जो है बहुत फेमस था। लेकिन उसे पता चला कि एक साधु जो है वो बहुत ही महान है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो नेता ने सोचा क्यों ना उस साधु से मिला जाए। तो जब नेता जो है उस साधु से मिलने के लिए गया तो उसने देखा एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है। छोटे से आश्रम में एक कमरे में लोग बैठे हुए हैं और साधु भी वहाँ बैठा हुआ है। और जो नेता है वो गया वहाँ। तो नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड हमेशा चलते थे। और नेता गया वहाँ तो उसने देखा कि जो लोग हैं वहाँ बैठे हैं आराम से, सवाल जवाब चल रहे हैं और वो जो चीज़ें हैं वो हो रही है। लेकिन नेता जहाँ भी जाता था तो वहाँ लोग खड़े हो जाते थे और खड़े होकर उससे सर झुकाकर सलाम करते थे, नमस्कार करते थे। और लेकिन जब वो यहाँ गया तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। नेता को बहुत गुस्सा आ गया कि यार यहाँ में तो मेरा सम्मान ही नहीं है। मैं इतना बड़ा नेता हूँ, लोग मुझे जानते हैं और मेरा सम्मान होता है। जहाँ भी जाता हूँ मैं, लोग खड़े हो जाते, खड़े होकर सम्मान देते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका मन जो है उदास हो गया और उसने सोचा कि यार ये लोग तो मेरा सम्मान ही नहीं कर रहे, मुझे समझते नहीं, ये हो सकता है ये मुझे जानते नहीं हो। तो इन्हें साधु की बात बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि अभी मैं इनके सवाल जवाब सुन रहा हूँ, जब इनका हो जाएगा आप रुक जाइए और अगर आपके पास समय है तो आप बैठ जाइए। मैं इनके सवाल के जवाब देने के बाद मैं आपके सवाल को जवाब दूंगा। इतना सुनने के बाद नेता को गुस्सा और तेज हो गया। वो गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कह दिया कि आप मुझे जानते नहीं हो। तो अगर मैं आपको अपना परिचय दूंगा तो आप मेरे सवाल का जवाब पहले देंगे। तो इस पर साधु ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, नेता हो या कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा, फिर अपने सवाल का जवाब दूंगा। तो इस बात को सुनकर नेता को और क्रोध आ गया। गुस्से में लाल पीला होकर कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। और मैं जो है तुझे अच्छी तरीके से जान चुका हूँ। तू जितने लोग बैठे हैं इन लोगों को चूतिया बना रहा है, इनका धन लूटना चाहता है, तू ढोंगी है, ऐसा है वैसा है। तो इस बात को सुनकर नेता की इस बात को सुनकर साधु थोड़ा सा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। और फिर थोड़ी देर बाद आंख बंद कर ली और आंख बंद करके ऐसा हाथ जोड़े और फिर इसके बाद आंख खोली साधु ने। और उन्होंने कहा, साधु ने नेता से कहा कि आप बड़े ही बड़े नेता हो, दयालु हो और जो कुछ बात जो लोग कहते हैं वो ही सब नेता से कही साधु ने। साधु नेता बहुत प्रसन्न हुआ और साधु को प्रणाम करके वहां से चला गया। और फिर जो है नेता अपने घर गया तो नेताजी के जो पिताजी है वो ध्यान में लगे हुए थे। वो वहां बैठ गया और जब उसके पिताजी ने आंखें खोली तो देखा कि नेता जो है बहुत प्रसन्न दिख रहा है, खुश दिख रहा है। तो उसने क्योंकि इसके पहले कभी इतना खुश दिखा नहीं, तो उसने इस चीज का कारण पूछा। तो उसने जो है वो पूरी वृत्तांत, पूरी कहानी जो है, पूरी जो जो घटना हुई, उसने एक एक घटना का जिक्र उसके पिताजी के सामने नेता ने करा। तो उसके पिताजी ने कहा कि जो तुमसे उस साधु ने कहा है वो तुमसे नहीं कहा है, वो उसने अपने बारे में बताया है। साधु ने अपने बारे में बताया कि मैं एक शांत मन का हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ, ऐसा वैसा। जो है वो साधु ने तुम्हारे बारे में नहीं कहा, वो उसने अपने बारे में बताया। और तुमने जो साधु से जो बात कही है वो साधु के बारे में नहीं कही, वो तुमने अपने बारे में कही। क्योंकि जिंदगी में यथा दृष्टि तथा सृष्टि, एक बात है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी तुम्हारी नजर है, जैसी तुम्हारी सोच है, वैसी तुम्हारी दृष्टि बनेगी। तुम
वैसे ही लोगों के बारे में सोचोगे, जैसे तुम्हारे मन में चलेगा वैसे ही तुम सोच पाओगे। जिस नज़र से तुम दूसरे को देखते हो वही नज़र से लोग तुमको देखेंगे। तो इसलिए अपनी नज़र बदलो, सोच बदलो,